फैक्ट्री का पूरा वेस्ट मटेरियल वो पास में एक तालाब है, उसमें तालाब का पानी दूषित हो रहा है। वहाँ पर उस तालाब में हमारी गौ माताएं पानी पीती है। फैक्ट्री जो पत्थर वाली, उसके कारण थोड़ा रोड दब गया है, तो रोड टूटा फूटा हो गया है। इस कारण ये सब तकलीफें हैं। और ये क्या है कि वहाँ फैक्ट्री के कारण टूट गया है। यहाँ एक फैक्ट्री आ गई है जो पत्थरों की, तो उसकी वजह से यहाँ के आसपास में आदिवासी बस्ती भी है, तो उसकी वजह से मतलब जो एनओसी उनको किस प्रकार दे दी मालूम ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा तीर्थ और के पास फैक्ट्री में जो सिलिकोसिस पाउडर क्या है, पाउडर वगैरह उड़ता है, तो उसकी वजह से लोगों को मतलब जो सांस में है सब धूल मिट्टी उड़ती है। और इनको एनओसी जारी करने वाला कौन है? बोडीगांव बड़ा हिलावड़ी गणेश मंदिर के पास पत्थर पाउडर फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों में उबाल। प्रदूषण, बीमारियों और सड़क क्षति से ग्रामीण परेशान। प्रशासन से फैक्ट्री की जांच करवाने की उठी मांग। डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के सलुम्बर खनन विभाग अंतर्गत बोडीगांव बड़ा गांव में हिलावड़ी गणेश मंदिर फला के पास स्थापित पत्थर पाउडर फैक्ट्री को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस फैक्ट्री को आबादी क्षेत्र और धार्मिक स्थल के समीप किस आधार पर एनओसी दी गई, यह एक गहन जांच का विषय है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री में भारी मात्रा में पत्थर लाने और पाउडर बनाने के लिए प्रतिदिन ट्रक और डंपर जैसे बड़े वाहन गांव की सड़कों से गुजरते हैं, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल समीपस्थ तालाब में जाकर मिल रहा है, जिससे तालाब का पानी दूषित हो गया है। इस प्रदूषित पानी को पीने से मवेशियों की मौतें हो रही हैं और खेती की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि पत्थर पाउडर की धूल से क्षेत्र में सिलिकोसिस जैसी और टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों में पहले ही सांस की समस्या देखने को मिल रही है। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि फैक्ट्री की वैधता, एनओसी जारी होने की प्रक्रिया और पर्यावरणीय प्रभाव का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। साथ ही फैक्ट्री को आबादी क्षेत्र से हटाकर किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने की भी मांग उठाई गई। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन और आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर वे अपने गांव के पर्यावरण और स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यह मामला पर्यावरणीय नियमों, औद्योगिक एनओसी प्रक्रिया और ग्रामीणों हितों से जुड़ा हुआ है, जिसकी गहन जांच और उचित कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक है। आनंद जोशी। कमल जोशी। हाँ। कहाँ के हो? तालोरा। तालोरा। और यहाँ पे पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ करते हो हिलावाड़ी गणपति में? हाँ। सर, एक तो थोड़ी सी अपने इस गणपति की जो महिमा है उसके बारे में बताइए, और यहाँ पे जो मुख्य जो समस्या है उसके बारे में सब बताइए। यहाँ ये बहुत पुराना मंदिर है, 600 साल पुरानी मूर्ति है गणपति की, स्वयंभू है, और बहुत ही दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। 44वां भव्य पाठोत्सव है इस साल। पूजा पाठ के साथ में गणपति अथर्वशीर पाठ, याग, गणेश याग, लघु रुद्र, विष्णु शस्त्र पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पूजा पाठ भव्य होती है। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन महाप्रसाद 5 से 7 हज़ार दर्शनार्थी का। यहाँ आदिवासी बस्ती है, एक फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री जो पत्थर वाली, उसके कारण थोड़ा रोड दब गया है, तो रोड टूटा फूटा हो गया है। तो विश्वलाल जोशी। विश्वलाल जी। विश्वलाल जोशी। विश्वलाल जी जोशी। इस मंदिर के आप पुजारी? पुजारी, मुख्य पुजारी। मुख्य पुजारी। जी सर, जानकारी बताइए। मंदिर सिद्धि विनायक है, यहाँ हर एक की मनोकामना पूरी होती है। और ये अभी भाद्रपद चतुर्थी को यहाँ 56 पंडित 56 भोग का प्रोग्राम है, जो कि करीब करीब 7,000 9,000 पब्लिक का यहाँ महाप्रसाद होता है। और मूर्ति महिमा अलग ही है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर विशेष तकलीफ यह है कि ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के कारण रोड पूरा टूट गया है। सीसी रोड जो बनवाया था वो रोड की पूरी मतलब आवाजाही के कारण बहुत परेशान हो गए हैं। ये ट्रैक्टर वैक्टर सब परेशान करते हैं। और ये क्या है कि यहाँ पर ये भूसा वूसा भी उठते रहता है। यहाँ जो आदिवासी लोग रहते हैं वो भी ऐसा है कि कभी बीमारी होने की संभावना है।
इसको कृपया यहाँ से ये हटाया जाए। तो ये आदिवासी लोग विरोध नहीं करते हैं? ये करते हैं विरोध, ये भी विरोध करते हैं और पहले भी हमने दिया था पेपर में, शासन लेकिन प्रशासन को अभी अवगत करवाए? कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये तालाब जो है वो आपके ये तालाब जो है, ये तालाब में भी ये पत्थर की पूरी मिट्टी सब अंदर जाता है तालाब में। पशु पानी पीते हैं, पशु भी मतलब बीमार होते हैं और मरते भी हैं सब। इस कारण यहाँ ये तकलीफ़ें, मंदिर का तालाब है ये मंदिर, इस कारण ये सब तकलीफ़ें हैं। और ये क्या है कि वहाँ फैक्ट्री के कारण विशेष तकलीफ़ है। विशेष फैक्ट्री के कारण तकलीफ है, प्रदूषण भी फैल रहा है। हाँ जी, कोई सहयोग मंदिर में, कोई सहयोग फैक्ट्री के द्वारा? मंदिर में कोई सहयोग, ₹1 का भी सहयोग नहीं है। पर्यावरण के वृक्षारोपण में ऐसा सहयोग कहीं कुछ नहीं है, कोई सहयोग नहीं। बड़ी गणपति दादा की जय हो। सर कितना आपका? नरेश जोशी। सर कहाँ से? मैं पिंडावल से हूँ सर, पिंडावल से हूँ। और पिंडावल के निकट 3 किलोमीटर दूर हमारे ये हिलावड़ी गणपति दादा के नाम से एक बहुत ही फेमस वागड़ का सुप्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, प्रतापपुर, इन चारों ओर के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ प्रशासनिक लापरवाही से अव्यवस्था हो रही है, जैसे कि रोड क्षतिग्रस्त है और वहाँ पर रोड के पास में हमारे इस रास्ते जो रोड है हिलावाड़ी आने का, उसी के बीच में एक फैक्ट्री खुली है। उस फैक्ट्री का पूरा वेस्ट मटेरियल वो पास में एक तालाब है उसमें जा रहा है, जिस कारण से तालाब का पानी दूषित हो रहा है। वहाँ पर उस तालाब में हमारी गौ माताएँ पानी पीती है, उस कारण से उन गौ माताओं को काफ़ी तकलीफ होती है। इसके अलावा उस फैक्ट्री का जो प्रदूषण होता है उससे भी आने वाले यात्रियों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और उसी तालाब के आसपास कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन से इस बारे में प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय भूतपूर्व विधायक गोपीचंद मीणा जी की कृपा से एक बार सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन उस फैक्ट्री के बड़े तालों की और ट्रकों की वजह से वो पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद भी कई बार उन लोगों मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और ये मंदिर आज करीब कई सालों पुराना मंदिर है और यहाँ के पूरे इस क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस क्षेत्र में जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, प्रतापपुर है, सागवाड़ा है, सलुम्बर है, दरियावद है, पारसोला है, वहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते हैं और प्रशासन की लापरवाही से लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो आपने ये फैक्ट्री को लेकर के कभी प्रशासन को अवगत नहीं करवाया? प्रशासन ये जब फैक्ट्री खुल रही थी उस समय हमारे कुछ भक्तगणों ने उस बारे में ऑब्जेक्शन लिया था, लेकिन उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ इसी रोड पे जैसे पिंडावल से हिलावाड़ी आने के बीच में एक मेन रोड पे शराब की दुकान खुली हुई है और पिंडावल से काफ़ी लोग पैदल यात्रा करते हैं, तो उस शराब की दुकान के कारण भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस बारे में काफ़ी कुछ हमारे पिंडावल पंचायत के मेरा नाम दिनेश खेमोत है, मैं पिंडावल से हूँ। और ये मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है, हिलावाड़ी गणपति दादा, इनका मतलब जो आशीर्वाद है लोगों को बहुत मिलता है। सरकारी नौकरियों के मामले में वो लोग जिसका भी जॉब में काम मनोकामना पूर्ण होती है। पर यहाँ की एक ही समस्या है कि यहाँ एक जो पूर्व में रोड बना था, एमएलए साहब ने बनाया था कई, तो वो रोड एकदम टूट गया है। यहाँ एक फैक्ट्री आ गई है जो पत्थरों की, तो उसकी वजह से यहाँ के आसपास में आदिवासी बस्ती भी है, तो उसकी वजह से मतलब जो एनओसी उनको किस प्रकार दे दी मालूम ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा तीर्थ और मंदिर है और मंदिर के पास फैक्ट्री में जो सिलिकोसिस पाउडर पाउडर वगैरह उड़ता है, तो उसकी वजह से लोगों को मतलब जो सांस में है सब धूल मिट्टी उड़ती है। और इनको एनओसी जारी करने वाला कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ रोड बहुत टूटा हुआ है। यहाँ बाहर से बहुत धार्मिक जो श्रद्धालु जो लोग रहते हैं वो बाहर से कहीं के दूर दूर से आते हैं, तो उनको भी समस्या आती है। रोड बहुत चौड़ा कम है और पर्यावरण के कारण मतलब यहाँ मंदिर की जो आस्था है उसको भी ठेस पहुंची, क्योंकि आज एक कंपनी आई, कल और भी आ सकती है, क्योंकि फैक्ट्रियों के मामले में ये आस्था का केंद्र है, कोई इंडस्ट्री इलाका नहीं है यहाँ पर। तो हमारी ये मांग है कि इस चैनल के माध्यम से कि भाई एक तो इस रोड का चौड़ाईकरण करें और एक फैक्ट्री को एनओसी जिसने जारी की है उसका जो भी है खुलासा किया जाए। नियम मतलब आपका कहने का मतलब नियमों को ताक में रख करके की गई? हाँ, नियमों को ताक में रखेंगे। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं नरेश जी जोशी।
फैक्ट्री के पास, मंदिर के पास ही एक आदिवासियों की बस्ती है, जहाँ पर कई आदिवासी, कम से कम 100 के लगभग आदिवासी मकान हैं। वहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस फैक्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल उड़ता है उस कारण से उनको टीबी वगैरह की मरीज जो मतलब तकलीफें हो रही है। आए दिन वो लोग हॉस्पिटलों में आते हैं कि साहब हमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ फैक्ट्री की वजह से। लेकिन ये फैक्ट्री क्यों खुली, कैसे खुली, किसने खुलवाई, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। किसी ने एनओसी दी, किसने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रशासन, हमारा इस चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है कि इस बात का खुलासा किया जाए कि इस फैक्ट्री की एनओसी किसने दी और फैक्ट्री की एनओसी कैसे दी। ये इंडस्ट्री इलाका तो है नहीं, ये एक धार्मिक स्थल है और ये पूरा एक कृषि प्रांत है। मतलब कृषि के हिसाब से यहाँ पर पूरा काम होता है, खेतियाँ होती है, लोगों की फसलें नष्ट हो रही है। उस वेस्ट मटेरियल जाके पास के तालाब में मिलता है, उसके पानी से जो सिंचाई होती है उस कारण से फसलें नष्ट हो रही है और तालाब का पानी दूषित होने के कारण वहाँ जो गाय माता, भैंसे वगैरह जो पानी पीती है उन्हें भी निम्न प्रकार की बीमारियां हो रही है और कई गाय और भैंसों की मौतें भी हो चुकी है। लेकिन इस बारे में कभी भी किसी ने कोई खुलासा नहीं किया है। हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस फैक्ट्री के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा निर्णय लेके हमें भी यहाँ के लोगों को अवगत कराया जाए कि किसने इसकी एनओसी दी, और यदि एनओसी दी और खुल गई चलो ठीक है, लेकिन इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो इस तरह से कहीं तालाब में नहीं जाना चाहिए, उसकी कोई उचित व्यवस्था की जाए। सरकार के नियमानुसार उनको मतलब पर्यावरण के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो कोई यहाँ पे खर्चा वो किया है उन्होंने? कुछ नहीं खर्चा किया उन्होंने। वृक्षारोपण करना पड़ता है, वो नहीं किया। वृक्षारोपण करना पड़ता है। उस वेस्ट मटेरियल का जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका मतलब जो भी जहाँ भी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, डंपर जाते हैं, उसके लिए रोड नहीं बनाया उन्होंने। रोड भी बनना चाहिए, वो भी नहीं बनाया। पहले से जो रोड बना हुआ था उसको हमारे माननीय एमएलए साहब की के सौजन्य से वो भी इनके कारण से पूरा टूट चुका है। आज स्थिति ये है कि तालाब के किनारे से रोड निकला है, आज बारिश के समय में ये स्थिति हो जाएगी कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। यदि गाड़ी घोड़े तो ठीक है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा और ये सब हो रहा है इस फैक्ट्री की वजह से। और इसी मंदिर के सामने एक हमारे पंचायत द्वारा एक शौचालय बनाया गया, लेकिन वो शौचालय सिर्फ नाम का शौचालय रह गया। न तो वहाँ पर कोई सफाई होती है, न पानी की व्यवस्था है, और पंचायत से भी निवेदन है कि उसकी उचित देखभाल की जाए, उसका सदुपयोग हो। हाँ, सदुपयोग होगा। और वो थोड़ा बनाया भी गलत गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो चलेगा, लेकिन उसकी सफाई वगैरह इसका रख रखाव रखा जाए तो लोग यूज तो कर सके। आसपास में झाड़ियाँ उग रही है, जाने का रास्ता बंद हो गया है, तो ये पैसा वेस्ट करने से क्या मतलब है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।